हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन आई। सो इन द लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था अबाउट ब्रेन की, कैसे ब्रेन सारे फंक्शंस को जो है हमारी बॉडी में प्रोसेस करता है, क्या ब्रेन के रीजन्स होते हैं एंड नर्वस सिस्टम के बारे में भी हमने पढ़ा था। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन आई। ह्यूमन आई कैसे काम करती है, क्या उसमें पार्ट्स होते हैं, कैसे हम जो है देख सकते हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं ह्यूमन आई के। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले तो ह्यूमन आई देखो, ये ह्यूमन आई का डायग्राम है। जब भी हम आई को ह्यूमन आई को जब भी हम उसको डाइसेक्ट करते हैं ऐसे, तो वो ऐसा दिखता है। बाहर वाला पार्ट तो सिर्फ यही दिखता है हम लोगों को कि बाहर से आईज ऐसी हैं, बट अंदर से वो पूरी आई बॉल जो है ये ऐसा होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे बाहर से देखें, ठीक है, सो बाहर से सबसे बाहर क्या आती है, इट्स एक कंजक्टिवा लेयर है। ठीक है, देन यहाँ पे सीलियरी बॉडी मसल्स हैं, देन लेंस प्रेजेंट होता है, इट्स प्यूपिल है, फिर कॉर्निया है, आइरिस है, ठीक है, देन स्क्लेरा है, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, मैक्यूला, रेटिनल ब्लड वेसल्स, देन विट्रस बॉडी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आई के पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स क्या हैं, क्या इनके फंक्शंस हैं, ये आज के लेक्चर में अभी हम जो है थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। तो पहले तो बात करते हैं कि ह्यूमन आई के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। सो ह्यूमन आई का मेन काम क्या होता है। सबसे पहला है कि लाइट डिटेक्शन। ठीक है, तो जैसे ही लाइट जो है वो हमारी आइज़ पर पड़ती है, ठीक है, जैसे ही हमारी आई लाइट को डिटेक्ट करती है, हमें जो है वहाँ की चीज़ें क्लियरली दिखने लग पड़ती है। कोई भी चीज़ हमें क्यों दिखती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पे भी लाइट पड़ती है एंड वो लाइट फिर हमारी आइज़ पे भी पड़ती है, देन हम क्या है उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, सेकेंड इज़ नाइट विजन। नाइट विजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे जब अंधेरा होता है, ठीक है, सो अंधेरे में आप जब आइज़ क्लोज कर लेते हो, ठीक है, तो एकदम अंधेरा होता है, आपको कुछ नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन अगर आप एक अंधेरे कमरे में हो, ठीक है, आपकी लाइट ऑफ है, वहाँ की कोई लाइट नहीं है, तब भी आप थोड़ी देर बाद ना चीज़ें थोड़ी 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 आपको दिखने लग पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारी आई में ऐसे फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो डार्क विजन के लिए भी होते हैं एंड डे विजन के लिए भी होते हैं। ठीक है, दो में इतना क्लियरली नहीं दिखता है डार्क में, बट स्टिल नाइट विजन में हम कुछ हद तक जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोकस। फोकस करने में भी क्या है, ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसके बहुत सिंपल सी एक्टिविटी आप कर सकते हो कि आप अपने एक पैर पे जब आप खड़े होते हो, ठीक है, यू कैन ट्राई इट आउट। आप क्या अपने एक पैर पे आप खड़े होना, ठीक है, बैलेंस करना, एंड उसके बाद अपने दोनों हाथों को क्या करना, आप ऊपर की तरफ जो है जोड़ देना। जैसे जो हमारे योगा पोज होता है, बेसिकली एक पैर ऊपर होता है एंड दोनों हाथ ऊपर जोड़े होते हैं, एंड देन बॉडी को बैलेंस करना। उसके बाद अपनी आइज़ क्लोज कर देना। तो जैसे ही आप आइज़ क्लोज कर पाओगे, आप 20 सेकेंड तक भी जो है वो आइज़ क्लोज करके खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आई का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फोकस करना। तो जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है फोकस करने के लिए, ठीक है, आप आइज़ क्लोज कर दे रहे हो, आपके पास कोई चीज़ नहीं है फोकस करने के लिए, तो आपका बैलेंस जो है वो क्या हो जाता है, डगमगा जाता है एंड आप उस स्ट्रेट पोजीशन में जो है वो काफ़ी देर तक नहीं रह सकते। ठीक है, सो फोकस एंड बैलेंस जो है ये भी जो है ह्यूमन आई के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, लाइट डिटेक्शन तो ठीक है, हमें देखने में आई हेल्प करती है, दैट इज़ फेयर इनफ, लेकिन फोकस एंड बैलेंसिंग आर ऑल्सो द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन आई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो क्या होता है। अब ह्यूमन आई हमने देखा होगा, ठीक है, ह्यूमन आई क्या है, ये हमें यहाँ से दिखती है। ठीक है, सो ऊपर में क्या होती है, हमारी अपर आईलिड होती है, देन दिस इज द आई बॉल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा प्यूपिल है, दिस इज आई लैश। ओके, ये क्या है, जो साइड में यहाँ पे जहाँ से हमारे टेयर्स एंड ये निकलते हैं, सो दिस इज लैक्रिमल कैरनक्यूला। ठीक है, देन दिस इज स्क्लेरल कंजक्टिवाइटा। यहाँ पे लोअर आईलिड है, आइरिस है। आइरिस का मेन काम ही क्या होता है कि वो आई को क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो भी हमारी आई का कलर है, हमने देखा है सबकी आइज़ के डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। किसी का ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ग्रे होता है। ठीक है, डिफरेंट आई कलर्स होते हैं। सो वो आई कलर कौन प्रोवाइड करता है, आइरिस जो है वो प्रोवाइड करता है। बाकी के भी अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे अपर आईलिड्स होती हैं, ठीक है,
जो हमारी आईलिड्स है वो आईबॉल को प्रोटेक्ट करती हैं, देन आईब्रोज हैं, ठीक है, वो हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। सो सबका जो है वो अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पे, ठीक है। सो वही अगर जब हम इसको जो है क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है प्रेजेंट है। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आई की तरफ आएँ तो बाहर में जो लेयर होती है पहले आती है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के बाद फिर क्या आता है हमारा यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर है, देन दिस इज आइरिस। आइरिस क्या मैंने बोला कि ये कलर प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाता है लेंस आता है, सॉरी पहले प्यूपिल आता है जो छोटा सा राउंड सा स्ट्रक्चर होता है, देन हमारा लेंस होता है, दिस इज सीलियरी बॉडी, और ये जो बाहर वाली लेयर है दिस इज स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा इसके अंदर वाली कॉरॉइड एंड उसके अंदर वाली रेटिना, एंड दिस इज द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व मीन्स यहाँ पे जितनी भी हमारी नर्व्स हैं पूरी आई की नर्व्स आके यहाँ पे मिलती हैं और यहाँ पे मिलके ये क्या बना देती हैं, ब्लाइंड स्पॉट बना देती हैं। ब्लाइंड स्पॉट मीन्स यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती, यहाँ पे सारी नर्व्स आके मिलती हैं, ठीक है। देन दिस इज मैक्यूला एंड दिस इज फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस को हम क्या बोल देते हैं, ब्राइट स्पॉट भी बोल देते हैं, ठीक है। इन सब के क्या क्या फंक्शन होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं आगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई काम कैसे करती है, हम इमेजेस को तो देख लेते हैं लेकिन वो एक्चुअल में दिखती कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैंडल है, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कहाँ पे आ गई, लाइट रेज यहाँ से आ गई कहाँ पे, हमारी आई तक पड़ी, ठीक है। अब जैसे ही लाइट रेज जो है वो आई में पड़ेंगी, ठीक है, तो होगा क्या कि जो लाइट रेज होंगी, ठीक है, जैसे वो आई में एंटर करेंगे, एंटर किससे करेंगे, एंटर करेंगे थ्रू कॉर्निया। और जो कॉर्निया है, कॉर्निया जो फ्रंट पार्ट होता है आई का कभी भी अपने फ्रंट पार्ट अभी देखा, आई हमारी ऐसी होती है, ठीक है। सो फ्रंट पार्ट ही ऐसा होता है, ठीक है। सो कॉर्निया तो वो ये क्या करते हैं, जो भी लाइट रेज बाहर से आ रही हैं इनको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, एंड कन्वर्ज करके ये सारी कहाँ पे मीट करती हैं, यहाँ पे मीट करती हैं। एंड देन उसके बाद ये जो इमेज है वो हमारी कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना में हमारी जो है इमेज जो है वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है। सो लेंस रिफ्रैक्ट्स लाइट ऑन टू द रेटिना। तो लेंस क्या करता है, लाइट को कहाँ रिफ्रैक्ट कर देता है, रेटिना में रिफ्रैक्ट कर देता है। एंड देन रेटिना से क्या है, रेटिना से यहाँ से जितनी भी ऑप्टिक नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, सिग्नल लेके ब्रेन में जाती हैं। ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस करता है एंड हम चीज़ों को देख पाते हैं। एंड ये सब इतना ज़्यादा क्विक होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि अरे मतलब कब हो गया, इतना ज़्यादा फास्ट हमारा जो सिस्टम है वो काम करता है, ठीक है। तो कैसे होता है, सी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट कहाँ आ गई, लाइट एंटर की हमारी आई में। अब आई में क्योंकि आगे से ये कर्व्ड है तो हमारी लाइट क्या हो जाती है, यहाँ पे हमारी ये जो लाइट रेज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। एंड लेंस इस लाइट को क्या कर, लाइट रेज को क्या कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है टुवर्ड्स द रेटिना। रेटिना में ये इमेज फॉर्म होती है। अब जो इमेज रेटिना में फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटिना में जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, रियल होती है एंड इन्वर्टेड होती है। अब यहाँ पे बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज अगर रेटिना में फॉर्म होती है तो हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सीधे क्यों दिखते हैं, हमें उल्टे क्यों नहीं दिखते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिर रेटिना से जो सिग्नल है वो ऑप्टिक नर्व कहाँ कैरी करती है, ब्रेन में कैरी करती है। देन ब्रेन उस सिग्नल को प्रोसेस करता है एंड जो इमेज इन्वर्टेड फॉर्म हुई होती है उसे वापस क्या कर देता है, इरेक्ट कर देता है। एंड फिर हमें जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो सही से दिखाई देते हैं। सो दिस इज सिंपल वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो है वो ऐसे काम करती है, ठीक है। अब फार एंड नियर विजन की बात करें, ठीक है। सो फार एंड नियर विजन, अब जैसे जब भी ऑब्जेक्ट नियर होता है, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कोई पास में है, ठीक है, सो पास में ऑब्जेक्ट है तो हमारा जो फील्ड ऑफ विजन है वो क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। जब फील्ड ऑफ विजन इंक्रीज हो जाता है तो हमारे को जो इमेज है रेटिना में तो उतनी फॉर्म होगी, लेकिन हमें जो इमेज दिखेगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। और जो ऑब्जेक्ट दूर होते हैं, जब ऑब्जेक्ट दूर है तो हमारा फील्ड ऑफ विजन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फील्ड ऑफ विजन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या कैसा दिखता है, हमें और ज़्यादा छोटा दिखता है और वो हमारी कम इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक लेके जाता है, ठीक है। तो आप देख लो कि ऐसे तो ह्यूमन आई कितना देख सकती है, वो इन्फिनिटी तक देख सकती है। ह्यूमन आई का जो देखने का पावर है वो इट्स अप टू इन्फिनिटी। लेकिन हम जितना ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है हमें ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा छोटा दिखता है। क्यों छोटा दिखता है, क्योंकि हमारा जो फील्ड ऑफ विजन है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज फार एंड नियर विजन, ठीक है। अब आते हैं
आई सेल्स पे, ठीक है। आई में एक फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो सेल्स कहाँ पे होते हैं, ये जो लेयर्स होती है, ठीक है, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना, यहाँ पे इन लेयर्स में ही क्या है हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। अब ये जो रॉड सेल्स और कोन सेल्स हैं, इनका काम क्या होता है, ये हमारे हेल्प करते हैं विजन करने के लिए, क्योंकि इनमें वेरियस पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। रॉड सेल्स जनरली कहाँ पे दे फाउंड अराउंड द पेरीफेरी, पेरीफेरी के पास जो है वो पाए जाते हैं। जो कोन सेल्स हैं वो सेंटर के पास, कहाँ, फोविया सेंट्रलिस, जो यहाँ पे बताया था ना, ये है। सो जो फोविया सेंट्रलिस, इसको या तो येलो स्पॉट बोल देते हैं या इसको क्या बोल देते हैं, हम इसको ब्राइट स्पॉट भी बोल देते हैं। सो फोविया सेंट्रलिस के पास जो है वो कोन सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। देन लाइट कंडीशन, रॉड सेल्स किस में हेल्प करते हैं, ड्यूरिंग नाइट विजन, ठीक है। नाइट विजन या डार्क विजन जब होता है तो रॉड सेल्स हेल्प करते हैं, एंड डे लाइट एंड ब्राइट विजन में कोन सेल्स जो है वो हेल्प करते हैं। देन विजुअल एक्यूटी जनरली लो रेजोल्यूशन रहता है, एंड कोन सेल्स में बहुत हाई रेजोल्यूशन में हम देख सकते हैं। कलर सेंसिटिविटी सभी वेवलेंथ्स के लिए, एंड सर्टेन वेवलेंथ्स लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। एंड टाइप ऑफ विजन, इसमें एक्रोमैटिक ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है, एंड कोन सेल्स जो है वो कलर्ड विजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टाइप्स, इसमें क्या है, इसमें रॉड सेल्स में कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है, रोडोप्सिन प्रेजेंट होती है। कोन सेल में कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है, आयोडोप्सिन जो है वो प्रेजेंट होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें रॉड सेल्स और कोन सेल्स में आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि रॉड सेल्स डार्क विजन के लिए या नाइट विजन के लिए होते हैं, एंड कोन सेल्स जो होते हैं वो डे विजन या ब्राइट विजन के लिए होते हैं। कोन सेल्स जनरली फोविया सेंट्रलिस में या जो हमारा ब्राइट स्पॉट है वहाँ पे पाए जाते हैं, एंड जो रॉड सेल्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, पेरिफेरी के पास जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। देन रॉड सेल्स में कौन सा पिगमेंट होता है, रोडोप्सिन, एंड कोन सेल्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज आयोडोप्सिन, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई पे। अब ह्यूमन आई के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। सो हम बाहर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बाहर में जो लेयर आ जाती है वो आ जाती है पहले हमारी कंजक्टिवा, ठीक है। अब कंजक्टिवा क्या है, इट इज़ अ थिन क्लियर प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द सर्फेस ऑफ द आई एंड लाइनिंग द आईलिड्स। ये एकदम थिन क्लियर प्रोटेक्टिव लेयर है जो कहाँ पे होती है, आई के सरफेस पे होती है, ठीक है। कई बार होता है ना कि आईज जो है वो रेड हो जाती हैं धूल मिट्टी पॉल्यूशन के कारण, क्यों, क्योंकि कंजक्टिवा जो हमारी आउटर लेयर है उसमें क्या हो जाता है, डस्ट या फिर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसके कारण एलर्जी हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, ठीक है। सो कंजक्टिवा क्या है, ये आउटर लेयर होती है बहुत ही थिन एंड ट्रांसपेरेंट सी, जो प्रोटेक्टिव लेयर जो है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका मेन काम ही है प्रोटेक्शन। देन उसके बाद आ जाते हैं हम, उसके बाद आते हैं हम कॉर्निया पे, ठीक है। अब कॉर्निया, पहले हमने क्या किया, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा के बाद आता है कॉर्निया। कॉर्निया इट इज क्लियर एरिया ऑफ द स्क्लेरा विच हेल्प्स टू बेंड लाइट ऑन टू द रेटिना। कॉर्निया का सबसे इंपॉर्टेंट काम ही ये है कि ये क्या है, ये क्या है, कैसे शेप में, आपने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस कर्व्ड शेप में। तो जैसे ही लाइट जो है वो एंटर करती है, ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। सो लाइट को बेंड कर देता है या कन्वर्ज कर देता है टूवर्ड्स द रेटिना, रेटिना की तरफ जो है ये जो है इसको बेंड कर देता है। सो कॉर्निया का फंक्शन है। उसके बाद आते हैं हमारा यहाँ पे फ्लूइड लाइक एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है, फ्लूइड दैट फिल्स द फ्रंट ऑफ द आई एंड हेल्प्स बेंड लाइट ऑन टू द रेटिना। अब ये क्या है, ये ऐसा फ्लूइड है जो लेंस के आगे प्रेजेंट होता है, एंड इसका काम भी क्या होता है, लाइट को बेंड करना, ठीक है। एक्वस ह्यूमर के बाद जो है वो हम आ जाते हैं, ठीक है, किस पे आ जाते हैं, एक्वस ह्यूमर के बाद ये आती है हमारी सीलियरी मसल्स, ठीक है। सीलियरी मसल्स नहीं, ये सॉरी, ये हमारा आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, आइरिस जो है वो कलर्ड शीट होती है, और ये क्या करती है, ये हमारी आई को क्या करती है, कलर प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो it's a colored sheet of muscle which controls the amount of light which enters the eye by changing the size of the pupil. So iris का मेन काम ही है कि ये क्या करता है, एक तो कलर्ड शीट होती है, कलर प्रोवाइड करती है आई को। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ये कंट्रोल करते हैं कि कितनी लाइट जो है वो एंटर करनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइट भी एंटर नहीं करनी चाहिए या बहुत कम लाइट एंटर भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तभी तो आपने देखा है ना कि क्या होता है कि जैसे ही हम क्या है धूप में जाए, एकदम बहुत ज़्यादा धूप में, तो हमारी आइज़ जो है वो बहुत छोटी 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 होने लगती हैं, हम उन्हीं ना बहुत ज़्यादा स्क्विंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो एंटर हमें नहीं करवानी होती, तो बहुत आइज़ का साइज़ हम बहुत ज़्यादा प्यूपिल का साइज़ बहुत छोटा कर देते हैं ताकि थोड़ी लाइट एंटर हो, क्योंकि हम थोड़ी लाइट में भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं। वहीं अगर हम किसी डार्कर एरिया में चले जाएँ, ठीक है, जहाँ पे बहुत कम लाइट हो, तो हमारा प्यूपिल का हो जाता है एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा लाइट एंटर कर सके और हम और ज़्यादा क्लियरली देख सकें। सो ये आइरिस का काम है।
उसके बाद आइरिस के बाद हम आ जाते हैं आईलिड पे। आईलिड तो बाहर प्रेजेंट होती है, तो ये क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम फिजिकल हार्म। तो आईलिड्स क्या करती हैं, ये आईज को ही प्रोटेक्ट करती हैं, कोई भी फिजिकल हार्म वगैरह ना हो, बस उसके लिए इनका काम भी क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है। उसके बाद आते हैं हमारे सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल का काम क्या होता है, दे चेंज द शेप ऑफ लेंस व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट। जब लेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है या एक्सपैंड करता है तो ये क्या करते हैं, लेंस की शेप को मेंटेन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। अभी बताया था कि ये क्या, ये कैसा होल होता है, बीच में होता है। ठीक है, कभी भी आप अपने आईज को देखना तो बीच में एक होल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब वो होल से क्या होता है, जो लाइट है वो अंदर एंटर करती है, आई के अंदर एंटर करती है। ओके, एंड इसको प्यूपिल की जो ओपनिंग या क्लोजिंग है, ये कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी प्यूपिल से, नहीं करेगी, वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। देन आते हैं हमारे लेंस पे। वेरी इंपॉर्टेंट, लेंस क्या, इट इज क्लियर डिस्क विच फोकसेस द लाइट ऑन टू द रेटिना, इट गिव्स द फाइन फोकस। अब लेंस का मेन काम ही क्या है कि लाइट आ गई अंदर, बेंड भी हो गई लाइट रेज, अब उनको फोकस करना है रेटिना पे, क्योंकि इमेज कहाँ फॉर्म होनी है, रेटिना पे फॉर्म होनी है। तो फोकस करने का काम कौन करता है, लेंस करता है। सो लेंस क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा क्लियरली या बहुत ही ज़्यादा फाइन फोकस के साथ जो है वो लाइट रेज को क्या करता है, रेटिना पर फोकस कर देता है। ओके, देन आते हैं हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होते हैं, दे होल्ड द लेंस इन प्लेस एंड कनेक्टेड टू द सीलियरी मसल्स। इनका काम है, ये जो रेड प्रेजेंट ना, दीज आर सेंसरी लाइगामेंट्स। ये सेंसरी लाइगामेंट्स क्या करते हैं, लेंस को एक तो प्रॉपर प्लेस में हेल्ड करके रखते हैं, एंड दूसरा ये इनको किससे कनेक्ट करते हैं, सीलियरी मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। और सीलियरी मसल्स का काम क्या होता है, वो क्या करती है, लेंस की शेप को क्या करती है, चेंज करती है जब भी लेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ओके, नॉट लेंस, आई मीन्स ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारी आई लेयर्स पे। ठीक है, आई लेयर्स पे तो आते हैं, तो ये जो हमारी सेकंड यहाँ पे लेयर होती है, दिस इज, पहले आउटर लेयर से चलते हैं। जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है, स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होती है, इट्स अ टफ स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर विच प्रोटेक्ट्स द इंटरनल वर्किंग पार्ट्स ऑफ द आई एंड हैज मेनी ब्लड वेसल्स विच सप्लाई रेटिना विद फूड एंड ऑक्सीजन। सो रेड स्क्लेरा क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, बहुत ज़्यादा टफ होती है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है, आई को प्रोटेक्ट करती है, उसके जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, वो ब्लड वेसल्स रेटिना तक क्या है, फूड और ऑक्सीजन जो है वो लेकर जाती हैं। ठीक है, ताकि इमेज जो है वो सही से फॉर्म हो सके और हम क्लियरली जो है चीज़ों को देख सकें। तो ये स्क्लेरा। नेक्स्ट आता है कोरॉइड। नेक्स्ट लेयर जो आती है कोरॉइड होती है। अब कोरॉइड का काम क्या है, डार्क पिगमेंटेड लेयर विच एब्जॉर्ब्स लाइट एंड स्टॉप्स इट बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द आई। ये एकदम डार्क लेयर होती है। ठीक है, ये क्या करती है, और लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और वापस से लाइट जो है वापस से रिफ्लेक्ट ना होने लग पड़े आई में। ठीक है, उससे ये उसको रोकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा, नेक्स्ट जो ये हमारी हुई स्क्लेरा हो गया, कोरॉइड हो गया, उसके बाद ये जो फ्लूइड होता है बीच में, इसको हम बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर। दो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, एक लेंस के आगे प्रेजेंट होता है जो एक्वस ह्यूमर है, और जो एक लेंस के पीछे प्रेजेंट है जो कि विट्रस ह्यूमर है। विट्रस ह्यूमर भी क्या है, जेली लाइक फ्लूइड है। इट हेल्प्स टू कीप द शेप ऑफ द आई बॉल एंड ऑल्सो बेंड्स द लाइट ऑन टू द रेटिना। इसका भी यही काम है, ये क्या करता है, आई बॉल की शेप को मेंटेन करके रखता है और लाइट को रेटिना पे बेंड कर देता है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर का भी यही काम था। वो क्या, वो बस इतना है कि वो आई के फ्रंट में प्रेजेंट थी, और वो भी लाइट रेज को रेटिना में अच्छे से बेंड करने में हेल्प करती है। उसके बाद आते हैं मेन इस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिना। अब रेटिना क्या है, इट इज़ द लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स विच सेंड इम्पल्सेस टू ऑप्टिक नर्व। अब रेटिना क्या है, एक सेंसिटिव सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो भी मैंने बताया, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा जो है इमेज जो है वो फॉर्म होती है। फिर इमेज फॉर्म होने के बाद जो इम्पल्सेस हैं, ठीक है, जो भी सिग्नल्स हैं, ठीक है, थ्रू ऑप्टिक नर्व कहाँ जाते हैं, अप टू द ब्रेन में जो है वो जाते हैं। ब्रेन उन सिग्नल्स को क्या करता है, प्रोसेस करता है, एंड फिर हम समझ पाते हैं कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं, छोटी है बड़ी है जो भी है। ठीक है, देन आते हैं हमारे स्पॉट पे, ये क्या है हमारा फोविया सेंट्रलिस या फोविया, ये आप बोल लो। ठीक है, दिस इज द स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना विच कंटेन्स ओनली कोन्स। ठीक है, और ये स्मॉल एरिया है रेटिना का जिसमें क्या प्रेजेंट है, सिर्फ कोन्स ही प्रेजेंट है। फोविया को हम और क्या बोलते हैं, ब्राइट स्पॉट भी बोल देते हैं। ठीक है, या तो आप इसको ब्राइट स्पॉट बोल लो, या फिर आप इसको येलो स्पॉट भी बोल सकते हो। ठीक है, या एरिया ऑफ ब्राइट विजन
यहाँ पे कोन सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। एंड कोन सेल्स, अभी मैंने बात की थी, कोन सेल्स कौन होते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डे विजन के लिए या ब्राइट विजन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सबसे ज़्यादा कोन सेल्स कहाँ पे होते हैं, ब्राइट स्पॉट में, मीन्स फोविया सेंट्रलिस में ही प्रेजेंट होते हैं। देन आता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट दिस इज द पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई बॉल एंड देयर इज नो रेटिना। यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो सारी मसल्स आके क्या है, यहाँ पे सारी मसल्स जो हैं, सॉरी नॉट मसल्स, वेसल्स जो हैं वो आके क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं, ज्वाइन करती हैं। एंड जो ऑप्टिक नर्व है वो यहाँ से सिग्नल जो है वो कहाँ तक लेके जाता है, ब्रेन तक लेके जाता है। यहाँ पे रेटिना नहीं होता है, सो यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है। सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, सो ये थे पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई एंड उनके फंक्शन। एंड आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो बहुत सिंपल सिंपल फंक्शन, अगर आपको आई की वर्किंग आती है तो फंक्शंस भी जो है वो बहुत ईजी है रिमेंबर करना। ठीक है, अब हम आते हैं मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया पे। हम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, बहुत बार सुना होगा कि मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है। सो जिनको मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया होता है वो जनरली चश्मे भी पहनते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब नॉर्मल विजन होता है तो इमेज हमारी कहाँ बन गई, रेटिना पे बन गई। ठीक है, क्या है, बाहर से लाइट रेज आई, ठीक है, कॉर्निया ने उन्हें कन्वर्ज किया, बेंड किया, ठीक है, एंड उनके लेंस ने उनको रिफ्रैक्ट करके कहाँ पे फोकस कर दिया, रेटिना पे फोकस कर दिया, जो हमारी इमेज है वो फॉर्म हो गई। अब मायोपिया पे क्या होता है कि इमेज इज़ फाउंड बिफोर रेटिना, इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। ठीक है, मतलब मायोपिया में साफ मतलब है कि मायोपिया में हमें दूर का जो है वो सही से नहीं दिखता है, पास के ऑब्जेक्ट्स बहुत क्लियरली दिख जाते हैं। ठीक है, वहीं हाइपरमेट्रोपिया क्या है या हाइपरओपिया क्या है, इसका उल्टा है, यहाँ पे हमें दूर का क्लियरली दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता है। सो मायोपिया में क्या है, दूर की नज़र कमज़ोर है, एंड हाइपरओपिया में क्या है, हमारी पास की नज़र कमज़ोर है। ठीक है, और हाइपरओपिया में क्या होता है, इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के पीछे बनती है, एंड मायोपिया में इमेज रेटिना के आगे बन रही है। ठीक है, सो बेसिक डिफरेंस क्या आ जाता है मायोपिया में कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बट नॉट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मीन्स पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरओपिया के साथ क्या होता है कि हमें दूर का सही दिखता है, बस पास का नहीं दिखता। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। अब मायोपिया को करेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस। हम इसको करेक्ट कर सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस को यूज करके, एंड हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मायोपिया को कैसे करेक्ट किया जाता है। सो इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस। ओके, सो दिस इज अबाउट मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कुछ और डिजीजेज भी हैं जो आई में जो जनरली पाए जाते हैं, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, जो मैंने पहले बोला था, ये जनरली कोई एलर्जी हो जाए, जो आउटर लेयर होती है आई की कंजक्टिवा, ठीक है, सो उसमें कोई एलर्जी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए डस्ट वगैरह की वजह से, तो वो रेड हो जाती है। ठीक है, रेड होने लग पड़ती है। ठीक है, सो वो कंजक्टिवाइटिस। देन आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मीन्स ऐसा डिजीज़ है कि जिसको हम बोलते हैं ना मोतिया पड़ जाना। ठीक है, सो मोतिया वो होता क्या है उसमें कि हमारा जो आगे वाला हमें बहुत ज़्यादा विजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ब्लरी विजन हो जाता है, सही से जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखती। ये जनरली किस में पाया जाता है, जो भी हमारे बूढ़े हो गए थे, एज के साथ साथ क्या होता है, विजन एकदम ब्लर होना जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि विजन ब्लर हो तो उसे हम बोलते हैं कैटरैक्ट। ठीक है, सो इसको जो है वो इसका छोटा सा माइनर से सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता बट हो जाता है। ठीक है, देन आता है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक डिसऑर्डर, ये डिजीज़ मान सकते हैं आई के लिए। ठीक है, इसमें जो विजन है वो धीरे 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 क्या होता है, एकदम ख़त्म ही हो जाता है। ठीक है, सो अगेन दिस इज़ वेरी लाइक बहुत डेंजरस डिजीज़ है। ठीक है, देन आता है हमारा ब्लेफराइटिस, देन कैराटाइटिस, देन टेरिजियम। ठीक है, सो ये बाकी सारे भी डिजीज़ हैं एंड और बहुत ज़्यादा फेमस डिजीज़ जो हम सब ने सुने होते हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस है। ठीक है, मीन्स आपको रात का विजन क्लियर नहीं होता। ठीक है, देन हमारे आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस वो डिजीज़ है जिसमें हमें जो है हम कलर्स में फ़र्क नहीं कर पाते, जैसे रेड एंड ग्रीन कलर। ठीक है, तो वो हम कर नहीं पाते, बट वो डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस, एंड वो जनरली जो होता है वो जेनेटिक होता है। ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आप ख्याल नहीं रख रहे इसलिए आपको वो डिसऑर्डर हो, सो वो जेनेटिक डिसऑर्डर। देन एस्टिग्मेटिज्म इज़ वन डिसऑर्डर, देन प्रेसबायोपिया इज़ अनदर वन। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे जो है वो आई के डिजीजेज हैं। सो इसीलिए आई
के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई के बारे में, आई की वर्किंग के बारे में। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।